है, वो सब हमने पढ़ा. And one thing should restrict in lactating women and pregnant women, that is MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं. ओके, वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए मदर्स मिल्क, सॉरी मदर्स फीड में. उनको नहीं खाना है. एंड जब तक वो फीड करा रहे बेबीज को. वो कहाँ से हमें मिलता है? चाइनीज फूड में इट इज वेरी कॉमन. फ्राइड राइस में जो बाहर हम खाते हैं, एंड नूडल्स में, मैगी में, मोमोज में, वो काफी कॉमन है. तो उसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. अभी आज एक न्यू पेशेंट आया है मेरे पास, शी इज लैक्टेटिंग वुमन. तो उनकी एक प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उनका गला सूखता है. जब भी वो फीड कराते हैं उसके तुरंत बाद उनको बहुत ज्यादा गला सूखता है. तो उसका एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से. जब भी रेडी होना है फॉर बेबी फीडिंग, पहले 1 बिग ग्लास ऑफ वाटर ले लेना है. एक मिथ है, कई लोग बोलते हैं कि पानी नहीं पीना है बिफोर फीडिंग, बच्चे को फीड कराने के पहले. दैट इज मिथ. आप फ्रीली पानी पीजिए. पानी डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता है बेबी को, तो आप आराम से पानी 1 ग्लास पूरा पीना है फीडिंग के पहले. अगर पॉसिबल है, यू कैन हैव फ्लूइड्स के सोर्स में आप जूसेस ले सकते हैं, या फिर आप सूप्स ले सकते हैं, होममेड सूप्स भी ले सकते हैं. तो कोशिश करना है फ्लूइड डिफिशिएंसी ना हो, डिहाइड्रेशन नहीं हो. एंड मेनली लैक्टेटिव वुमेन को ध्यान रखना है उनका कैल्शियम एंड आयरन कंप्लीट हो. सी on the page 50 PDF में आप देखिए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट दिया हुआ है, टेबल है जिसमें न्यूट्रिएंट दिया हुआ है, प्लस कितना रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो एनर्जी में प्लस 300 किलो कैलोरीज बढ़ेगा, प्रोटीन प्लस 25, फैट प्लस 30, एंड कैल्शियम is 1000 mg per day. Fat will be total 30, not additional 30, because normal में requirement होता है 20 to 25, and pregnancy and lactative women को only 30 ग्राम of fat देना है. ठीक है, प्लस नहीं करना है, प्लस like 20 plus 30, 50 नहीं करना है. ठीक है. और जनरली आज की डेट में भी जो प्रीवियस मेथड्स यूज कर रहे हैं, लड्डू हलवा, तो वो मोर देन 40 चला जाता है. तो उसको अवॉइड करना है. प्रोटीन जरूर खाना है, नट्स जरूर खाना है, बट घी थोड़ा कम करना है, ऑयल कम करना है. कैल्शियम विल बी 1000 पर डे, 1000 mg पर डे. जनरली लोग इसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, क्योंकि खाना उतना अच्छा ध्यान नहीं देते खाने पे, एंड लो कैल्शियम डाइट खा के वो मेडिसिन खा लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा चीपर भी है और इजी भी है. ठीक है. लेकिन मेडिसिन खाने का एक साइड इफेक्ट है. अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो उसमें काफी सारे प्रिकॉशन उसमें भी रखने होते हैं, अदरवाइज स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए आपको खाने से गैप करके कैल्शियम खाना है. जब भी आप डे टाइम में मूवमेंट में है, कोशिश करिए तब खाना है. सोने के टाइम अवॉइड करना है. जैसे मोस्टली मेडिसिन होती है आफ्टर फूड, ये वाली मेडिसिन है जो आपको आफ्टर फूड नहीं लेना है, गैप करके खानी है. बेस्ट इज यू हैव टू टेक थ्रू फूड, नेचुरल जो सोर्स है उसके थ्रू लिया जाए. तो नेचुरल सोर्सेज में क्या होगा? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, या काफी इजीली वहां से ले सकते हैं. नेक्स्ट, आयरन डिफिशियंसी काफी कॉमन है. ये कहाँ से मिलेगा? दैट इज लोटस स्टेम हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई,
एप्पल्स हो गए, नॉन वेज हो गया, ये सब चीजें काफी रिच हैं आयरन में. नाउ क्यों रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो फीटस बन रहा है, फर्स्ट थिंग. रेड सेल मास बढ़ रहा है, एक और बॉडी बन रही है तो उसका भी रेड सेल मास चाहिए, उसके लिए बन रहा है. वहां पे भी रेड सेल मास के लिए ऑब्वियसली मेन कंपोनेंट है आपका आयरन. प्लेसेंटा एंड एम्ब्लाइकल कॉर्ड, उसके फॉर्मेशन के लिए भी आयरन चाहिए. देन मेटरनल ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम काफी लॉस होता है तो अच्छा रिजर्व में रखना है. जो हेमोग्लोबिन है इट शुड बी 12 और मोर देन 12, 13 अराउंड होना चाहिए. ऑब्लिगेटरी लॉस इन द मदर डे टू डे, जो लॉस होता है आफ्टर डिलीवरी उसके लिए भी काफी ब्लड लगता है तो स्टोर होना चाहिए बॉडी में. आज ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. तो थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं जो हमें इंसान हेल्दी है, ओवरवेट है, ये सब जज करने के लिए लगती है, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है, मैंने एक बार पहले भी जब पेपर 1 पढ़ा रही थी तभी मैंने वो डिस्कस किया था. तो उसका एक फॉर्मूला है, वो आज मैं फिर से डिस्कस करूंगी बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स पता होना चाहिए कि आप फैटी है या अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है. तो इसका फॉर्मूला है, एक बार आप सब लोग निकालिए अपना बॉडी वेट, लिखिए पहले. डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लिखेंगे, I'll show in paper. सभी अपना बॉडी वेट लिखिए, उसके नीचे अपनी हाइट लिखिए इन मीटर्स. ओके और इसका फॉर्मूला है बॉडी वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ओके, like I'm giving you example, my body weight is 60 and my height is 160 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाता है, सेंटीमीटर को जब भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1.6. ओके, तो अभी हम इट इज आई ट्राई टू शेयर. सभी एक बार निकाली, मैं फॉर्मूला बताती हूँ, आप तब तक निकालिए, मैं ट्राई करती हूँ एक बार इसका व्हाइट बोर्ड पे लिखने का. द फॉर्मूला इज बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आप सबको अपनी हाइट सेंटीमीटर में पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फीट में तो पता होती है, उसको आप कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में. ओके, देन मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे. देन जैसे मेरी हाइट आई 160 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करने के लिए मुझे 1.6 इंटू 1.6 करना होगा क्योंकि मीटर है. ओके, मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1.6
अब इसको स्क्वायर करने के लिए मुझे करना होगा 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। तो इट विल बी it will be 2.25, sorry 2.56, okay। देन इसको डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 2.56, दैट इज 23, ये आया BMI, ओके। तो 25 तक आने से 18 से 23 तक आने से इट इज नॉर्मल, 23 to 25 तक आने से ओवरवेट, देन 30 एंड अबव आने से ओबेस। तो माय बॉडी वेट इज 53 राइट नाउ। तो एक बार एक्चुअली मैंने 60 और 160 इसलिए लिया क्योंकि समझने में इजी हो। तो if I say my body weight is 150, my body weight is 53 kgs divided by 1.6 into 1.6, अगर मैं 60 भी वेट कर लूंगी तो भी वो नॉर्मल ही होगा, ठीक है, वो ओवरवेट नहीं होगा। लेकिन 60 के ऊपर जाने से इट विल बिकम ओवरवेट। (53 divided by 2.56). It is 20. So it is good range. Okay, 18 to 23, 24 तक होने से it comes in ideal body weight. Okay, तो आप लोग सभी एक बार निकालिए इसको अपना अपना और मुझे बताइए। एंड उसके बाद माइनस करिए कितना एक्सेस वेट है और उसको कितने महीने तक रिकमेंडेड है। आई विल टेल यू कि कितने महीने में लॉस करना चाहिए। Mine is 27.68. Okay, so it will comes in overweight. Okay, then obesity के लिए 30 and above होने से वो obesity हो जाता है। obesity means अब ये लेवल हो गया है कि आपको कोई डिजीज होने के लिए आप लाइक प्रोन हो चुके हैं। ओके, सो यू शुड रिड्यूस सम kg ऑफ वेट। ओके, एक और मेथड है जो हम जब मास का करते हैं, कैंप्स में करते हैं लाइक BSF एंड ऑल, तो एक बहुत ज्यादा पेशेंट्स होता है एट अ टाइम। उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, वेट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100, तो वो करने से भी हमको एक रेंज पता चल जाता है कि इसके आसपास +5 -5 करने से भी वो इंसान नॉर्मल वेट मेंटेन करा हुआ है। ठीक है, अगर आपका सेंटीमीटर में हाइट है 160 सेंटीमीटर माइनस हम 100 करते हैं तो 60 kg आता है। तो 60 kg विल बी आइडियल बॉडी वेट। बट इसमें भी एक्सेप्शंस है। मैम मेरा तो बहुत ज्यादा वेट है, इसका मतलब 70। हाँ जी, और हाइट 5.3 मैम। ओके, 70 kg इज ओवरवेट। ठीक है, तो आपको इस पे वेट लॉस करना चाहिए। ठीक है, आई एम ऑल्सो 5.3 और 5.4 इन बिटवीन। ओके, तो आई मेंटेन 53। ठीक है, या हमेशा से लाइक आई थिंक 10 इयर्स से मैंने ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है 53 आफ्टर माय सेकेंड डिलीवरी। तो इसको कोशिश करिए अभी रिड्यूस करने का। फर्स्ट मंथ यू कैन रिड्यूस लाइक 5 to 6 kg। ओके, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाता है, स्टबन फैट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, आई कैन गिव यू सम टिप्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप शुगर्स, यू हैव टू एड ऑन फाइबर्स इन योर डाइट। लाइक आप
वो हो गया, चने हो गए, है ना, स्प्राउट्स के फॉर्म में खा सकते हैं आप, दलिया हो गया, होल व्हीट्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है फाइबर ऐड ऑन करिए एंड फैट का क्वांटिटी कम करिए। मेक श्योर आपका फैट कितना लग रहा है आपका महीना में, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैलकुलेशन करिए आप महीने में कितना खर्च कर रहे हो ऑयल का। मैम मैं सिर्फ सुबह एक परांठा खाती हूँ बस, उसके बाद बिल्कुल भी फैट नहीं। चाय भी सुबह पीती हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी चाय नहीं, और शुगर और किसी चीज में खाती नहीं। ओके, आप दिन भर में एक मील ही खा रहे? खाना, हाँ दोपहर को खाना खाती हूँ बस। सुबह एक परांठा नाश्ते में, उसके बाद दोपहर को खाना, उसके बाद रात को कभी भुने हुए चने या फिर कुछ ऐसा कुछ ले लिया, या फिर नहीं तो फ्रूट्स ले लिया या कोई वेजिटेबल्स या सलाद वगैरह, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अभी कुछ समय से तो ऐसा ही हो रहा है। आप एक बार कैलकुलेशन करिए, अगर आप अलग से अपना खाना बना रहे हैं, आप तो मोस्टली अलग ही खाना खा रहे हैं कॉमन फूड से, तो उसका कैलकुलेशन निकालिए आप ऑयल कितना खा रहे हैं पर डे, ठीक है, उसके हिसाब से आपका पर डे मैक्सिमम 20 ml रखिए, उससे ज्यादा मत करिए, इंक्लूडिंग घी, बटर, एवरीथिंग, ठीक है, उसको चेक करिए। शुगर आप बोल रहे हैं नहीं ले रहे, चाय में चीनी ले रहे नहीं? हाँ जी, बस चाय में चीनी, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो कोशिश करिए चाय की चीनी छोड़ दीजिए, चाय की नॉर्मल चाय के बजाय आप तुलसी टी ले सकते हैं, लेमन ग्रास टी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज हाई टाइम, 70 इज नॉट गुड। बट आपकी एज क्या है अभी? मैडम मेरी एज 54। Okay, थोड़ा कोशिश करिए इसको 60-62 तक लाने के लिए, ठीक है, 8 kgs आप, क्योंकि बोन वेट भी होता है, तो जैसे एज बढ़ती है तो हम 2 kgs एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो 62 तक कोशिश करिए इसको लाने का। दैट मीन्स यू आर 8 kgs ओवर वेट। ओके जी मैम। हाँ जी, इसको रिड्यूस करिए आप, चीनी बंद करने का कोशिश करिए, दैट इज इजीएस्ट मेथड ऑफ वेट लॉस। मैम चीनी मैं सच में नहीं खाती बिल्कुल भी। चाय में चीनी जा रही है आपकी? चाय में, हाँ, सिर्फ 1 कप चाय, हाँ चाय में चीनी, हाँ। हाँ, तो वो काफी कैलोरीज देती है, उसके बजाय आप आराम से 2 रोटी खा सकते हैं, ठीक है। एंड मे बी प्रोटीन लैकिंग आपकी डाइट होगी, जब प्रोटीन लैकिंग डाइट होती है तभी भी आपका वेट लॉस नहीं होता और बॉडी फुली रहती है, वाटर रिटेंशन होता है बॉडी। हाँ हाँ, हो सकता है मैम। हाँ, तो कोशिश करिए प्रोटीन आपका तीनों मील्स में हो, या तो स्प्राउट्स खा सकते हैं, या तो आप पनीर मिल्क प्रोडक्ट खा सकते हैं, या तो दाल एंड दाल प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, ठीक है, तो वो उस पर ध्यान दीजिए। एंड ये BMI कोशिश करिए घर में सबका ही निकालने के लिए, जिससे कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। BMI कितना है आपका? मैम मेरा, हाँ जी, मैडम ये तो मतलब कितना होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए ना? आपका कितना आया BMI, कितना आया आपका? 70 kg तो आपका वेट है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, BMI निकालने बोला था कि BMI सब लोग निकालिए, जिसका फॉर्मूला है, जैसे आपका होगा 53 को हम पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आपका ही एग्जांपल लेके हम करते हैं। हाँ जी, 1 पॉइंट ये हो गया 1.57 करके कुछ है ना मीटर में। मैं देख रही हूँ, पहले इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली मीटर में करने से समटाइम्स कैलकुलेटर सही नहीं देता। 18 सेंटीमीटर, ओके, तो आपका सेंटीमीटर में आ रहा है 161 सेंटीमीटर, 0.5 है तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे, 161 सेंटीमीटर, ओके। देन इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 1.6, जो मेरा था सेम, ठीक है। तो हम करेंगे 70 डिवाइडेड बाय, लिखिए उसको, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.6, तो आता है आपका 2.56, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाय 2.56 करिए इसको, $27 BMI आया आपका, ओवरवेट में आ रहे हैं, ओबेज में नहीं आए, थैंक गॉड, इट इज गुड थिंग, लेकिन इसको 25 तक लेके आना है, ठीक है।
तो आपको वेट लॉस थोड़ा करना है, 8 kgs तक वेट लॉस करिए। आप खुद से निकालिए, निकल रहा है आपका? अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, कैलकुलेटर यूज करिए, कैलकुलेटर कर सकते हैं आप यूज। 70 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1.6। ओके, तो हम नीचे का दोनों जो नंबर्स है 1.6 इंटू 1.6 का रिजल्ट आ रहा है 2.56। मैम जो आपने बोला ना पहले कि पहले 1.6 का फॉर वो लेने के बाद ही करना इजी रहता है, बिकॉज इफ वी आर यूजिंग कैल्सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द स्क्वायर रूट्स। इफ वी आर हाँ, ये अलग अलग आपको करना होगा, if बिकॉज we are having scientific calculator it is easy. बोर्ड मास कैलकुलेटर में यूज नहीं करता है, तो आपको इसको अलग ही करना पड़ेगा। हाँ ओके, जब आप एक साथ कर देंगे दिस डिवाइडेड बाय इनटू दिस, तो एक बार में बोर्ड मास कैलकुलेटर कभी भी यूज नहीं करता है। but recently I gained around 4.5 kg weight that I came now because because you are bed, yeah, you are in around bed. 50 days I'm on the bed, not moving Yeah. anywhere. Already 4 kgs get the gain. Previously it is 73, 77, 70, between 73 to 77 I was running because daily walking is there. Around 5 kilometer to 6 kilometer walking was there. Okay. And that was fully sped up walking. That is means at least if I Yeah. walk, my whole clothes supposed to be get 100 grams, 200 grams water. Okay. That much hard walking. Yeah, it is one more thing. If you're not able to reduce your calories, you have to expense it. जितना आप खा रहे हैं तो उतना आप खर्च कर दीजिए, है ना, through your exercise, cycling and any physical work, तो आपका बॉडी में स्टोर नहीं होगा। Presently, doctor और told अगर to stop आपको everything. Now that is a big headache for me. No exercise it is will allowed. maintain, yes, it will maintain. If you intake 1400 kilocalories and you expense 1400 kilocalorie, that means जो आपका previous weight था वही maintain रहेगा। But if you want to weight loss, then you have to expense more than consumption. जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा आपको लॉस करना होगा, जिससे कि आपका जो बॉडी में फैट स्टोर्ड है वो भी कम हो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। Thanks a lot. That get the good one advice that if we are eating and we are consuming more, then it will be weight loss. That is Yeah. good. Thanks. There are three kinds of things. Like if you eat and expense less, you will become more fatty. Okay. Second thing, if you consume that much, you are expense your calories same amount, then it will become you can maintain same amount, same weight. Okay. And third case, if you eat that much calorie and you expense more than that you consume, then you will reduce your weight. Three cases are there. So if you want to weight loss, you have to less intake and you have to expense more. And easiest method to reduce your calorie intake is sugar, cut down of sugars and fats. एंड फैट्स में आप कई लोग चावल को भी बोलते हैं, रोटी को भी बोलते हैं, दे आर नॉट सोर्स ऑफ फैट्स, दे आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट इफ यू टेक इन मोर लार्ज अमाउंट, मोर अमाउंट, देन इट विल कन्वर्ट इन आवर बॉडी इन फैट। दे आर नॉट सोर्स ऑफ फैट। बॉडी में जाने के बाद जब वो उतना कैलोरी जो कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, कैलोरीज दे रहा है, वो उतना हम नहीं खर्च करेंगे, तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके फैट बनेगा। ओके, हर चीज ही कन्वर्ट होके फैट बनेगी, इवन प्रोटीन की भी चीज। अगर आप एग्स खा रहे हैं, अगर आप दाल खा रहे हैं, है ना, कई लोग सोचते हैं दाल ज्यादा खा लेंगे तो मोटे नहीं होंगे, तो प्रोटीन है, बट अल्टीमेटली हर चीज कैलोरीज देती है, विटामिन एंड मिनरल्स को छोड़ के। ओके, तो अल्टीमेटली प्रोटीन, मैंने पहले भी बताया कितना कितना कौन सा कैलोरीज दे रहा है, तो प्रोटीन जितनी कैलोरीज दे रही है आप उतनी खर्च नहीं कर रहे, तो भी अल्टीमेटली वो बॉडी में स्टोर होगा। एंड व्हाट आई डिस्कस्ड कि आज एक न्यू पेशेंट था मेरे पास, शी इज लैक्टेटिंग, उसका भी सेम इशू है, शी इज ओवरवेट राइट नाउ। आज की डेट में माल न्यूट्रिशन मतलब ओवरवेट,
पहले जमाने में होता था, लोग वीक हो जाते थे, पतले हो जाते थे. आज की डेट में ओवरवेट इज वेरी कॉमन. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट अ कलीग. मेरे कलीग हैं डॉक्टर दास. मैंने शायद बताया था आपको अवेयरनेस के लिए कि आपको लिपिड प्रोफाइल आप लोग को कराना चाहिए. जिनको हार्ट स्ट्रोक हुआ रिसेंटली में, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ. उनकी बेटी का आईआईटी हुआ, आईआईटी मुंबई मिला, एंड सेम डे जिस दिन उनको जाना था उनका हार्ट अटैक हुआ. और आज न्यूज मिल रहा है कि शी इज नॉट अलाउड टू गो आईआईटी मुंबई. उसका वो चांस मिस हो गया. तो दैट इज वेरी बहुत बुरा लगा ये न्यूज सुन के मुझे आज. तो मेक श्योर आपकी लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं. तो आप अपनी लाइफ को, अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके चलें, ताकि अचानक से कुछ ना हो, है ना. आपकी फैमिली को आपके लिए टाइम नहीं अलग से निकालना पड़े. आपकी बॉडी को सबसे पहले आपको मेंटेन रखना है. दैट इज योर प्राइमरी वर्क. इट इज वेरी प्रीशियस. आप पैसे कमा लेंगे बाद में भी. आप बच्चों को थोड़ा कम केयर कर सकते हैं, चलेगा. कम बात कर सकते हैं, टीवी कम देख सकते हैं, फोन कम देख सकते हैं, बट वहां से टाइम निकाल के अपने लिए, अपनी बॉडी पे जरूर खर्च करना चाहिए. यू हैव टू डू एक्सरसाइज फ्यू मिनट्स एंड यू हैव टू पुट एफर्ट ऑन योर मील्स. आपको एक अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे कि आपका बॉडी वेट एंड सारे जो ब्लड पैरामीटर्स हैं वो मेंटेन रहें. थर्ड थिंग, आपको अपना ब्लड टेस्ट एवरी ईयर कराना चाहिए, जिससे आप पकड़ पाए कि आप क्या लेवल है आपका हेल्थ का. लाइक इस जैसे हमने अभी बीएमआई निकाला, हमने ब्लड हमने बताया कि बॉडी वेट किसका ज्यादा है, तो इससे हम चेक कर पा रहे, लोगों को पता चल रहा है आई एम दैट मच ओवर वेट. तो अभी मुझे यहाँ से स्टॉप करना है और वेट नहीं गेन करना है. तो दैट इज द पैरामीटर्स कि आपको कहाँ पे स्टॉप हो जाना है, कहाँ पे चीजें चेक करनी है और अपने आप को क्योर करना है. मैम 70 डिवाइडेड बाय 2.56 तो 27.343 समथिंग आ रहा है. हाँ जी, ओके. शायद आपने बताया था मुझे. तो 27 इज, हाँ 27 इज ओवरवेट, कम्स इन ओवरवेट. या तो ये जो 25 to 30 का जो रेंज है, अगर आपका 25 to 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट के रेंज में आते हैं, लाइक नॉर्मल से थोड़ा ऊपर. ओके. एंड 30 एंड अबव आता है तो ओबेज में आते हैं. ठीक है. तो ओबेज मतलब ऐसा लेवल जब आपकी बॉडी प्रोन हो चुकी है सीएसडी के लिए, डायबिटीज के लिए, इन सब चीजों के लिए. तो उस लेवल में बिल्कुल भी नहीं जाना है. इन सम केसेस एक्सेप्शंस होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका बीएमआई जब हम निकालेंगे तो उनका ज्यादा ही आएगा, 30 के अबव ही आएगा. बट उनकी बॉडी में जो वेट है वो प्रोटीन की वजह से है. मसल्स वो बहुत ज्यादा गेन करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ऑल्सो रिकमेंडेड. इतनी ज्यादा मसल्स भी कभी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में. वो लेटली बोन्स पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती है. ठीक है. तो जो पैरामीटर्स हैं मेडिकली उसी को फॉलो करना चाहिए. जो बॉडी बिल्डर्स है उनका शायद डिमांड्स है ऐसा कि उनको बॉडी वैसा करना पड़ता है, बट लेटर ऑन ओल्ड एज में उनको काफी प्रॉब्लम्स होती है. तो मेक श्योर जो बीएमआई है आपका 18 से लेकर 25 के रेंज में ही रहे. 18 से कम होगा तो भी अंडरवेट होगा. दैट मीन्स आपके बॉडी में फैट स्टोरेज कम है, काफी ज्यादा प्रोटीन स्टोरेज कम है. तो जब भी बीमार पड़ेंगे तो आप फाइट इजीली नहीं कर पाएंगे. आपकी बॉडी में स्टोर नहीं है तो फिर उस टाइम के लिए जो बॉडी कैलोरीज डिमांड करती है वो नहीं मिलेगा. तो इट शुड बी 18 to 25. एंड मेक श्योर जिनके पेरेंट्स को शुगर रहा हो, जेनेटिकली जिनका जीन्स में है ये सब डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस,
उनको तो अपना बॉडी वेट बिल्कुल आइडियल रखना ही चाहिए. लाइक माय फादर वाज डायबिटिक, माय ग्रैंडमदर वाज आल्सो डायबिटिक. तो मुझे अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना ही है. स्पेशली सेकंड थिंग, मुझे अपना टमी फैट नहीं रखना है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हाथ पैर काफी स्लिम होते हैं, पतले होते हैं एंड टमी होता है, तो जब हम BMI निकालते हैं उसमें पकड़ में नहीं आता कि वेट ज्यादा है, लगता है नॉर्मली तो वेट है. बट टमी फैट इज वेरी हार्मफुल. वो विसरल फैट होता है, वो इवन हार्ट डिजीजेस भी कर सकता है एंड डायबिटीज तो बहुत इजीली कर सकता है. तो मेक श्योर टमी फैट जितना कम कर सके एक्सरसाइजेस करके वो करना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक बॉडी फैट लाइक योर चिक्स का फैट, आपका टमी का फैट, ये डाइट से नहीं होता. उसके लिए स्पेसिफिक एरिया के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं. डाइट से आप ऑल ओवर आपका फैट रिड्यूस करेंगे, तो जो पेट का फैट है ऑटोमेटिकली फर्स्ट में वहीं पे होता है, फेशियल फैट एंड टमी फैट, वो फर्स्टली रिलीज कम होता है. बट अगर फिर भी स्टबन है टमी फैट, यू हैव टू डू एक्सरसाइज फॉर दैट. आप लोग में से किसने इस साल लिपिड प्रोफाइल कराया है? साल मैम मैंने 6-7 महीने पहले कराया था, नहीं अब 8 महीने हो चुके हैं, तब कराया था. थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे, अपने आप को महसूस हो रहा था. तो क्या होता था? सांस फूल रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था? हाँ सांस फूल रही थी. चलते हुए ना, तो मैं ज्यादा चल नहीं पा रही थी. तो फिर Okay. विटामिन B12 की काफी कमी थी, और थोड़ा सा लीवर में थोड़ा सा दिक्कत थी, थोड़ा Fatty सा liver? किडनी में फैटी लिवर भी थोड़ा सा, उन्होंने कहा बिल्कुल हल्का सा माइनर सा था. फिर मैंने 1 महीना मतलब स्टेजेस होते हैं फैटी लीवर के, फैटी लिवर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. तो आपका मे बी 1 आया होगा, इसलिए उन्होंने बोला काफी कम है. तो फिर मैंने लिक्विड डाइट पे मैंने 15 दिन रहा, सिर्फ अच्छा. वेजिटेबल जूस, पानी और शिकंजी, नींबू की शिकंजी जिसमें खांड डाल के मैंने पी. और उसके बाद फिर 15 दिन मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स, दलिया, एक टाइम दलिया और दिन में वेजिटेबल्स, और उसके बाद फिर पानी. तो मतलब बिल्कुल रिपोर्ट्स में नॉर्मल था आपका? हाँ जी, हाँ वेट उस समय, हाँ बाकी सब न, हाँ हीमोग्लोबिन थोड़ा कम था मैम उस वक्त भी. ओके. हीमोग्लोबिन भी कम था. तो उसके बाद प्लेटलेट्स भी कम थे. प्लेटलेट्स तो मेरे अभी भी कम हैं, तो लेकिन ना फिर बाकी सब ठीक रहा. और वेट पर मेरा नहीं रहा, वेट मेरा कम नहीं हुआ. मैंने 1 महीना इस तरह डाइट है तो भी मेरा वेट इतना ही रहा. और अब तो ओवरवेट में इतना ज्यादा, लेकिन वेट मेरा इतना ही था जब मैंने 1 महीना डाइट किया था, तब भी मेरा वेट इतना था. और देखिए आपका B12 तो करेक्ट हो गया, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा वेजिटेबल्स एंड ऑल ये लिया एंड कार्ब्स कम लिया, ठीक है. बट आपका हीमोग्लोबिन एंड आपका सांस फूलना एंड वेट का इशू नहीं, प्रॉब्लम ठीक हुआ, क्योंकि प्रोटीन लैकिंग डाइट है जो आपने खाई, वो बहुत ज्यादा प्रोटीन लैकिंग डाइट है. मिल्क लेते थे आप उसमें? मैं दूध नहीं पीती काफी टाइम से, बिल्कुल भी दूध नहीं पीती. मैं इवन देन दूध वाली चाय भी नहीं पीती. ओके. आप वेगन है क्या? नहीं ऐसा भी नहीं, पर मेरे को दूध नहीं अच्छा लगता. अच्छा. तो हाँ दही मैं खाती हूँ, दही खाती हूँ, दही मुझे बहुत अच्छी लगती है. फिर आप वेगन नहीं है. ओके ठीक है. तो आपकी जो डाइट थी वो बहुत ज्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट थी, बहुत कम था उसमें प्रोटीन, इसीलिए वैसी डाइट रिकमेंडेड नहीं है. बिल्कुल आप फ्रूट वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा खाइए, ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स भी होना चाहिए उसमें. ओके. शुगर, जहाँ पे आप जो गुड़ खा रहे थे, गुड़ में कैलोरीज भी आ जाती है. आयरन तो होता है ठीक है, बट उसमें कैलोरीज भी काफी ज्यादा आ जाती है. इसीलिए उससे बेटर है आप दूसरा जो आयरन का सोर्स है वो लेने के लिए, लाइक आप एप्पल्स ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं सीड्स के साथ. तो इस तरह की चीज लेने से आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ती. कैलोरीज बढ़ने से आपका वेट कम नहीं हो, क्योंकि आपने इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट की तभी भी आपका वेट कम नहीं हो, क्योंकि आप गुड़ ले रहे थे साथ में.
गुड़ नहीं, मैं दिन में एक बार शिकंजी पीती थी, खांड डाल के, वो होती है ना। सेम या अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ, गन्ने का ही बनता है वो, हाँ तो हाँ। इसमें कैलोरीज काफी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए आपका वेट कम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि लिक्विड डाइट में तो बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है, तो इसीलिए आपका नहीं हुआ। बट लिक्विड डाइट बहुत टफ होती है और उसको If लाइफ we लॉन्ग। use liquid as 6 kilo weight is losing. Because I done that things in when I फिर was से लिक्विड डाइट शुरू करती हूँ मैम, अब की बार शिकंजी बिल्कुल बंद कर देती हूँ। देखिए, लिक्विड डाइट आप लाइफ लॉन्ग तो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए liquid diet का एक प्रोग्रामिंग होता है, वो करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता। आई डोंट रिकमेंड लिक्विड डाइट्स, ठीक है, क्योंकि आप लाइफ लॉन्ग कर नहीं पाएंगे, फिर जब आप खाएंगे तो Even अगेन आपका second therapy is there, raw food diet is there. We are using that also in defense. When we are using यू शुड हैव बेसिक फूड डाइट, जो बैलेंस डाइट में आता है, सब कुछ खाना है, ठीक है, प्रोपोर्शन में। आपका जो राइस है वो क्वांटिटी मोस्टली ज्यादा रहता है, रोटी ज्यादा रहता है, एंड सैलेड की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो सैलेड की क्वांटिटी आप नॉर्मल खाना खाइए, रोटी खा रहे हैं ठीक खाइए, पराठा मत खाइए, रोटी के पराठा के बजाय रोटी खाइए, तो वहां से आपका फैट कट डाउन होगा। ओके, बहुत इजी है वेट लॉस होना नॉर्मल खाना खा के। आप इतने लोग टफ टफ डाइट देते हैं, आई डोंट नो क्यों देते हैं। नॉर्मल बेसिक रोटी चावल सब्जी खा के भी, दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खा के भी बहुत सही वेट लॉस होता है, बहुत इजीली होता है, ठीक है, ग्रेजुअली होता है, लाइक फर्स्ट मंथ में 6 10 4 4 4 करके होता है, बट बहुत इजी है। आप गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। एंड नॉर्मल आप जो घर में सब खा रहे हैं उसका पार्टिसिपेशन भी आपको बनना है। आप सेपरेटली अपने आप को ट्रीट करेंगे तो फिर आप उसको लगेगा कि आप कुछ ट्रीटमेंट चल रही है और आप हैप्पी नहीं रहेंगे, आपको लगेगा हम तो ये अलग से डाइट खा रहे हैं, तो आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स मील, सेम खाना आपको खाना है, बस आपको प्रपोर्शन सही करना है। मैम बताइए, मुझे गाइड कीजिए थोड़ा, मैं फिर करती हूँ। हाँ जी, लाइक आई एम टेलिंग यू, जैसे वर्बली बताते हैं, आप कितने बजे उठ रहे हैं सुबह? जी मैम। सुबह आप कितने बजे उठ रहे हैं? मैम सुबह मैं 4 बजे, 4 या 4:30। उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताइए, थोड़ा शेड्यूल बताइए। मैम सुबह 4 4:30 बजे उठ के मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा 5 बजे तक अपना फ्रेश वगैरह, अपना नहाना धोना ये सब, उसके बाद फिर मेरी बेटी जाती है, उसके लिए लंच खाना वगैरह बनाना, फिर उसके बाद घर के सारे काम करने, मुझे साफ सफाई डस्टिंग झाड़ू पोछा ये सब मुझे अपने आप से ही करना, मैं मेड नहीं रखती। ओके, एक्सरसाइज होती है इस तरह। ओके। फिर उसके बाद तो आप जो पोछा कर रहे हैं वो परांठा बैठ के खाना। कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ओके, झाड़ू भी आपने बैठ के, कभी पोछा भी खा- बैठ के। हाँ ओके, कम कभी- है, बहुत ओके, कम है। ओके, उसके बाद फिर मेरे को याद आता है मेरा परांठा, फिर मैं एक परांठा जरूर खाती हूँ सुबह। हम्म। बस फिर उसके बाद स्टफ पराठा खाते हैं या प्लेन पराठा खाते हैं? नहीं, ज्यादातर प्लेन, स्टफ्ड परांठा कम। उसके साथ कुछ सब्जी वगैरह नहीं खाते? नहीं, सब्जी नहीं, बस एक प्लेन परांठा, उसके साथ नींबू का अचार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस, और 1 कप चाय, बस, बहुत कम दूध की। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही गलत है। फर्स्ट तो आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो कुछ अर्ली में कुछ ले लेना चाहिए। इफ नींबू पानी मैम, गरम गुनगुना पानी में नींबू डाल के। विदाउट हनी? हाँ, भी कुछ नहीं डालते, सिर्फ खाली प्लेन नींबू और 1 गिलास पानी, कभी कभी 2 गिलास भी जाता है। अभी बीच में मैंने पेठे का जूस पीती थी, फिर अब पेठा थोड़ा नहीं आ रहा, ठीक नहीं मिल पा रहा, तो नींबू पानी। फिर या फिर बीच में घिया का जूस भी पी सकते हैं। हाँ, घिया का जूस, हाँ जी, जो मिलता है वो सब मैं लेती हूँ, ये सब। हाँ, फर्स्ट यू कैन हैव वेजिटेबल जूस और नॉर्मल पानी एंड लेमन जो आप ले रहे हैं सेम, ठीक है। देन थोड़ा सा नट्स खाना चाहिए, जिससे कि गुड फैट्स बॉडी में आता है। ओके, तो 2 बादाम सोक करके रख दीजिए रात में, एंड मॉर्निंग में उसको ले लीजिए आफ्टर जूसेस। जी मैम। ओके, आफ्टर दैट ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही खराब है, क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है उसमें, और कुछ भी नहीं है। प्रोटीन लैकिंग डाइट है बहुत ज्यादा। तो पराठा की बजाय कोशिश करिए रोटी सब्जी खाने का, है ना। नहीं तो नहीं बना पा रहे आप, इतना एफर्ट नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा सा सैलेड
रोटी और दही खा लीजिए। नहीं मैडम, रोटी सब्जी तो सुबह सब्जी बन जाती है, ऐसा नहीं, क्योंकि बेटी हाँ को भी देती हूँ तो ऐसा हाँ, कुछ तो नहीं आप है। रोटी एंड सब्जी लेकिन खाइए, पराठा वहां से स्विच कर दीजिए। ठीक है है, मैम। पराठा बिल्कुल बंद कर दीजिए आप मॉर्निंग का। उसके बाद थर्ड मील आपकी होगी मिड मॉर्निंग, जो आपका फ्रूट्स होगा। अलग से एक मील में फ्रूट्स खाना है, लाइक 11:30 to 12 अराउंड। ठीक हाँ है, जी मैम, सारी। वो मैं खा रही हूँ। हाँ जी, वो मैं हाँ, खाती हूँ। तो उसमें फ्रूट्स में 3 फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। मैंगोज अब खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कम। एंड बनाना रिस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, एंड ग्रेप्स। 3 फ्रूट आपके बंद रहेंगे। उसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट है, अभी अमरूद का सीजन है तो आप अमरूद अच्छे से खाइए। दैट इज हाँ जी वेरी। मैम, मैं बबू गोशा बहुत खाती हूँ, ये मुझे बहुत बाबू पसंद है। गोशा, बाबू गोशा भी काफी थोड़ा शुगर रिच है। आप एक बाबू गोशा खा सकते हैं मिड मॉर्निंग में। ठीक है, 1 उसको खाना है। देन लंच आप कर रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ ओके, जी, लंच 1:30 से 2 बजे के बीच में मैंने लंच, इसमें ओके, रोटी क्या आप खा सब्जी, रहे हैं? रोटी 2 सब्जी, रोटी दही सब्जी दाल और दही, वगैरह दही खा रहे 2 हैं? रोटी सब्जी दही। हाँ जी। विदाउट शुगर दही खा रहे हैं? हाँ, दही में शुगर नहीं। ओके, देन रोटी बस जिस दिन सब्जी। फास्ट रहता है उस दिन मैं दही में शुगर डालती हूँ, अदरवाइज नहीं। वीक ओके, में एक दिन फास्ट, उसमें दही में शुगर बस। ओके, तो उसको भी बंद करिए। उसकी जगह आप फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं अपना कैलोरीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, शुगर फास्ट रख रहे हैं तो बॉडी को अच्छी करने के लिए। ठीक है, तो अच्छी चीजें खाइए, लाइक फ्रूट्स आप अच्छे से खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, है ना। वहां से शुगर को बंद कर दीजिए। एंड जो आप लंच खा रहे हैं ये आपका ठीक ही है, बस इसमें सैलेड एक बोल अच्छे से ऐड ऑन कर दीजिए। हाँ जी मैम, वो मैं लेती हूँ, टाइमली लेती हूँ, मतलब लंच के पॉसिबल साथ ही। ज्यादातर हो ही जाता है। हाँ, लंच से पहले ओके, लंच से 10-11 पहले बजे खा रहे फ्रूट्स और 1 बजे के करीब अपना सैलेड काट के बैठ जाती हूँ, और 1:30 से 2 बजे खाना। हैं। ओके, दैट्स गुड। तो राइस की क्वांटिटी, राइस खा रहे हैं लंच में आप? नहीं, राइस रोज नहीं मैम, कभी कभी। ओके, रोटी कितनी खा रहे हैं एट अ टाइम? 2 रोटी। ठीक है, उसको 1.5 कर दीजिए अभी। ठीक है कार्ब्स मैम। कट डाउन करने हैं अभी, तो 2 से 1.5 होगा, फिर ग्रेजुअली 1 करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जी, अभी रोटी जो मॉर्निंग में तो एक ही खा, कितना, एक पराठा खा रहे हैं एक, ना? बस एक, हाँ जी, सिर्फ एक। हाँ, तो रोटी वहां पे भी 1.5 कर दीजिए। ठीक है, जी, लंच में भी ये हो गया। देन इवनिंग में फिर भूख लग रही है बीच में आपको? नहीं, इवनिंग में ऐसा कुछ नहीं। इवनिंग में अगर कुछ होता है मेरे को, जैसे टीवी वगैरह देखती तो आदत है कुछ ना कुछ, तो मैं भुने हुए चने रखे होते हैं मेरे पास, हम्म। भुने हुए चने खा लिए थोड़े बहुत। और जब मैंने भुने हुए चने शाम को खा लिए तो फिर रात को मैं रोटी नहीं खाती। रात को भूख नहीं लगती आपको? नहीं नहीं, फिर नहीं मैं खाती। हाँ जी, कुछ चल। लिक्विड्स लेते हैं रात को, हाँ, सूप लिक्विड, वगैरह? हाँ नहीं, कुछ नहीं मैम। ओके, बाकी सबको दूध पीते हैं, लेकिन मैं दूध नहीं पीती, तो इसलिए मैं कुछ नहीं। ओके, ठीक है। तो आप इवनिंग में स्प्राउट्स वगैरह खाइए, भुने हुए चने से बेटर है। समटाइम्स वो भी खाइए, समटाइम्स सत्तू वाटर ले सकते हैं। मखाना रोस्ट करके खाएंगे तो मखाना में चने से भी कम कैलोरीज है, एंड आपको फिर थोड़ा सा एपेटाइट भी अच्छा होगा। एंड कोशिश करिए रात को भी मिनिमाइज करके थोड़ा सा खाने का, लाइक थोड़ा सा सूप्स बना लीजिए, वेजिटेबल सूप। उसमें थोड़ा सा छेना ऐड कर दीजिए, पनीर घर का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड छेना। वो आप रात को लीजिए, क्योंकि प्रोटीन रात को लेना पड़ेगा, ताकि आपका बॉडी सेल रिपेयर अच्छे से हो एंड वेट लॉस हो, क्योंकि प्रोटीन फिर कंप्लीट नहीं होगा आपका। तो डिनर में आप एक बोल अच्छे से बिग बोल वेजिटेबल सूप बनाइए। जस्ट वेजिटेबल को चॉप करके बॉईल करके आप ले लीजिए, एंड उसमें थोड़ा सा पनीर या छेना, मार्केट का पनीर भी चलेगा, नहीं तो घर का छेना बना के उसमें ऐड करके वो ले लीजिए। ठीक है, जी मैम। दैट विल बी योर लास्ट मील। तो आपको बेड टाइम मिल्क आपको पसंद नहीं, तो आपको मिल्क लेने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आप स्विच करिए। एंड एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना? मैम, अभी तो कुछ दिनों से एक्सरसाइज बिल्कुल बंद है। ओके, तो थोड़ा तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 15 मिनट्स आप टीवी में, यूट्यूब में लगा के थोड़ा सा जुम्बा कर जी मैम। सकते हैं ना। हाँ जी, योगा हाँ में जी। जो फर्स्ट में वार्म अप होता है, वो एक्चुअली में आपका एनर्जी काफी लॉस करता है।
तो वो आप कर सकते हैं। शुरू का जो सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं हाँ जी, योगा सूक्ष्म क्रियाएं हाँ जी आती हैं वो तो। वो करिए। एंड उसमें जैसे जॉगिंग वगैरह होता है, जंपिंग होता है एंड सिटअप्स होता है, ये सब थोड़ा सा इंक्रीज करिए ड्यूरेशन उसका, तो आपकी कैलोरीज आपकी बर्न होगी। जी ठीक है, ये आप एक्सरसाइज 30 मिनट्स तो करना होगा डाइट के साथ में, देन आपका वेट लॉस इजीली हो जाएगा। आपका प्रोटीन लैकिंग डाइट है एक्चुअली काफी ज्यादा, इससे भी वेट लॉस नहीं होता है एंड थोड़ा वीकनेस रहती है, एनर्जी कम रहती है, ये सब चीजें रहती है। एंड पीरियड्स होते हैं आपके अभी? नहीं मैम। ओके, कुछ सर्जरी वगैरह हुई है आपकी? हाँ मैम, काफी साल पहले हुई थी, गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था मैंने। ओके, तो उसके बाद से दूध बंद किया आपने? नहीं, दूध तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था मैम। ओके, ठीक है। अभी फैटी फूड खाने से गैस फॉर्मेशन तो कुछ नहीं होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, मैं फैटी फूड भी बहुत कम खाती हूँ, बस घर में एक परांठा, बाहर का ऐसा कुछ नहीं। तो रोज का जो पराठा, हाँ रोज का पराठा अगर आप उसको कम करेंगे, 1 टीस्पून तो उसमें फैट जा रहा है, राइट, घी जा रहा है, जो भी जा रहा है, ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वहां से एवरीडे आप अगर 1 टीस्पून कम कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशन करिए महीना का कितना कैलोरीज कम कर रहे हैं। 5 टीस्पून मॉर्निंग का, ओके, इंटू 30 करिए, कितना हुआ? 150 ml, ओके। आप महीने में 150 ml कम खाएंगे, तो 150 ml की कैलोरीज हम निकालते हैं, कितनी कैलोरीज आप कम कर लेंगे उससे, तो हम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। मैंने बताया था पहले, फैट 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरीज देता है, ओके। तो आप 1350 किलो कैलोरीज कम कर पाएंगे अपनी डाइट से, तो सोचिए कितना चेंजेस आएगा, ओके। इसको आप स्टार्ट करिए। एंड आप शुगर ले रहे शायद चाय में या कहीं पे आपने बताया था? हाँ जी, सिर्फ चाय में शुगर बस। हाँ, तो वहां से भी आप कम से कम 5 ग्राम शुगर तो ले रहे, है ना? हाँ जी मैम। तो वहां से भी आप 600 किलो कैलोरीज पर मंथ आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करिए डाइट को, जिसमें आप फैट रिड्यूस करेंगे एंड कार्ब्स आपको नॉर्मली लेना है। बीच में मंचिंग करते हैं क्या? भूख लगती है तो कुछ मिक्सचर? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ शाम को ही, हाँ नहीं, शाम को ही मतलब होता है थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ा जैसे टीवी देखने का टाइम मिलता है, कुछ पढ़ने का, मैं कुछ पढ़ती हूँ जब, तो थोड़ा बहुत तब, वो भी भुने हुए चने रखे होते हैं मेरे, और मीठे मखाने जो होते हैं उसके साथ वो। अच्छा, मखाने में आप शुगर ऐड करके बनाते हैं क्या? नहीं मैम, वो खील जैसे होते हैं ना, जो मीठी होती है, जो प्रसाद, पता है, हाँ, तो उसमें आप जो रोस्ट करते हैं उसमें कुछ शुगर वगैरह डालते हैं? नहीं मैम, वो मखाने नहीं, एक वो जो खील होती है ना, वो बनी बनाई आती है मीठी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो वाली मैं थोड़ा भुने हुए चने के साथ खा लेती हूँ बस। अच्छा। हाँ जी, हाँ, उनको हम लोग घर में आम बोलचाल में मखाना भी बोल देते हैं। ओके, खील से बेटर मखाना है, क्योंकि वो एक राइस प्रोडक्ट है खील, तो उसमें कैलोरीज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मखाना में आपका कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। दैट इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड लो कार्ब्स। आजकल तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो इंडिया में काफी एक्सपेंसिव होते जा रहा है। जी मैम, ठीक है, मैं ये डाइट फॉलो करती हूँ मैम। हाँ, आप इसको नोट डाउन करिए अपनी डाइट को। हाँ जी, लिखा मैम। है, सारी मील्स को नोट डाउन करिए और उसके बाद फॉलो करिए। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, एंड इफ यू ऐड सम हर्ब्स इन योर वाटर, अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तुलसी या मिंट वगैरह ऐड ऑन करेंगे, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे जो बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, तो वो चीजें भी ऐड ऑन करिए। या फिर आप टी ले सकते हैं रोज इवनिंग में, तुलसी टी, लाइक तुलसी को जस्ट पानी में बॉईल करिए एंड यू कैन हैव इट। या फिर आप लेमन ग्रास घर पे लगा सकते हैं, अगर आपके एरिया में मिलता है तो। बहुत इजीली ग्रास जैसा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है घर पे।
उसके जस्ट कुछ लीव्स काट के पानी में बॉईल करके वो ले सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स मिनरल्स. तो वो भी ट्राई कर सकते हैं. जी मैम, थैंक यू मैम. ओके. एंड कुछ क्वेरी है किसी का? जस्ट 2 minutes left.